देखो ये जो नोटिस है डीजीटी के द्वारा आया हुआ है और ये नोटिस सीटीएस कोर्स करने वाले सभी आईटीएस स्टूडेंट्स के लिए है। आप सभी ने एग्ज़ाम दिया था, मेन एग्ज़ाम सीबीटी वाला, सीबीटी या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है। किसी किसी बच्चों ने ये एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, किसी का हॉल टिकट जनरेट हो गए थे, ठीक है। किसी किसी के हॉल टिकट ही जनरेट नहीं होते जिससे कि आप एग्जामिनेशन में बैठकर अपना एग्ज़ाम दे सको। उसके लिए एडमिट कार्ड चाहिए, तो एडमिट कार्ड ही जनरेट नहीं हुआ था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नोटिस है, खास ये नोटिस में लिखा हुआ है सब्जेक्ट कि ये जो नोटिस है स्पेशल लेफ्ट ओवर स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन में है कि सर लेफ्ट ओवर जो स्टूडेंट है या फिर बैक स्टूडेंट और या फिर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट, मतलब ये जो सेक्शंस बांटे हैं तीन, इनका मतलब क्या है, मतलब कि मैं किस कैटेगरी में आऊँगा यदि मेरा हॉल टिकट जनरेट हो गया है। ये डाउट होगा जरूर आपको कि मेरा हॉल टिकट या फिर एडमिट कार्ड जनरेट हो गया है और मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो क्या मैं लेफ्ट ओवर में आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो ये सारे डाउट्स मैं अभी क्लियर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना है। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो नोटिस आया है, किस लिए आया है। जो आपका मेन एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में 2024, ये फेज़ फर्स्ट था, ठीक है, समझना, फेज़ फर्स्ट था। अब ये जो नोटिस है ये फेज़ सेकंड के लिए है। यहाँ पे लिखा भी है कंडक्ट फेज़ सेकंड एग्जामिनेशन। तो अब ये जो फेज़ सेकंड है, इसमें लेफ्ट ओवर स्टूडेंट के लिए जो फिलिंग फॉर्म है या फिर अलाउ कराने की डेट है वो आई है, ठीक है। फेज़ सेकंड में किसके लिए, लेफ्ट ओवर के लिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स है ये कौन से स्टूडेंट होते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो वे वाले स्टूडेंट जिनका एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ था। ये जनरेट किस कारण से नहीं हुआ था, उन्होंने या तो फीस वगैरह सबमिट नहीं करी होगी अपनी, जो कि लगभग 250 के आसपास होती है, 215 या फिर 220 के आसपास वो फीस होती है। वो फीस अपेयर करने के लिए होती है, अपने आप को अलाउ कराने के लिए होती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। जिसने वो फीस सबमिट नहीं करी थी उसका नहीं हुआ, वो सब लेफ्ट ओवर में आएंगे। उसके बाद या फिर फी पेमेंट करते हुए कुछ इशू आ गया होगा जिसकी सबमिट नहीं हो पाई, वो भी इसमें आएंगे। और टेक्निकल कुछ इशूज़ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिनका एडमिट कार्ड ही जनरेट नहीं हुआ था, मेरी बात ध्यान से समझना थोड़ा, जिनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया था पोर्टल पे, वो सभी लेफ्ट ओवर में आएंगे, ठीक है। जिनका एडमिट कार्ड जो है वो नहीं आया था, ठीक है, वो सभी लेफ्ट ओवर में आएंगे, लेफ्ट ओवर, ठीक है। अब जो सप्लीमेंट्री है उसका जान लो। सप्लीमेंट्री का मतलब होगा कि आपका एडमिट कार्ड भी आया था, ठीक है, और आपने एग्ज़ाम भी दिया था, एग्ज़ाम दिया या फिर आप एग्ज़ाम में अपेयर ही नहीं हुए। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया लेकिन आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो ये सब किस में आएंगे, सप्लीमेंट्री में, ठीक है। और उसे ही बैक भी कहेंगे, ठीक है। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद अब बैक का जान लो। देखो सप्लीमेंट्री और बैक सेम होता है, ठीक है। बैक का मतलब ये होता है कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, आपने एग्ज़ाम भी दिया है, एग्ज़ाम में अपेयर भी हुए हो, ठीक है। उसके बाद आपके कम नंबर आने की वजह से बैक लग गई, तो वो सब बैक के एग्जाम होते हैं। तो सप्लीमेंट्री और बैक वो सेम होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब ये नोटिस लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स के लिए है। लेफ्ट ओवर मैंने आपको बता दिया है कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है होल टिकट, आपका लिखा है होल टिकट वाज वेयर नोट बी जनरेटेड इन एग्जामिनेशन, ठीक है। मेन एग्जाम में बैठने के लिए जो कि फेज सेकंड जो फेज फर्स्ट था उसमें आप नहीं बैठ पाए थे क्योंकि आपका होल टिकट ही नहीं आया था। तो ये सब किस में आएंगे, लेफ्ट ओवर स्टूडेंट में आएंगे, ठीक है। और इसका कुछ कारण भी बताया है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर लॉगिन इशू नहीं हो पा रहा था, मतलब लॉगिन नहीं हो पा रही होंगे कि प्रोफाइल्स बच्चों की, या फिर फी पेमेंट करते हुए कुछ इशू आ गया होगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब किस पे होता है, ये सब SIDH पोर्टल पे होता है, सिद्ध पोर्टल पे, ठीक है। अब आपको ये तो समस्या होगी कि सर ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए भी एडमिट कार्ड नहीं आता, CBT के लिए भी नहीं आता, तो ये दोनों ही लेफ्ट ओवर में आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉर्म कब भरे जाएंगे लेफ्ट ओवर वाले, ठीक, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा और कब आपका रिजल्ट आएगा। स्पेशल फॉर फेज सेकंड में अपेयर होने वाले सभी लेफ्ट ओवर स्टूडेंट के लिए ये नोटिस है, ध्यान रखना, ठीक। अब इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फीस सबमिट, जैसे कि मैंने बताया था, लगभग 213 या 250 के आसपास जो फीस होती है वो आपकी पोर्टल पर अलाउ होती है, जिससे कि आपको CBT एग्ज़ाम या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अलाउ किया जाता है, फिर आपका एडमिट कार्ड आता है। तो ये वाली जो फीस सबमिट करने की डेट है, ये डेट 13 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक है, ठीक है। फिलहाल तो ये जो नोटिस है इसमें इतना ही है, लेकिन आप 18 तारीख से पहले तक अपना, या 18 तारीख तक ये फीस सबमिट जो है उसको करा लीजिएगा, ठीक है। और डेट बढ़ने के थोड़े चांसेस भी हो सकते हैं क्योंकि कम समय है और बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं अभी गवर्नमेंट वाले, ठीक है। तो हो सकता है डेट बढ़े, लेकिन आप डेट बढ़ने का इंतजार नहीं करिएगा, आप 18 तारीख से पहले तक इसको सबमिट करा दीजिएगा। अब देखिए आप, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, देखो आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये सबमिट होने के बाद आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड है वो भी जनरेट हो जाएगा। जैसे 7 नंबर पे लिखा है, तो आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हो ITI से 22 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में, ठीक है। लेकिन आपको 22 तारीख में ही ले लेना है। क्यों ले लेना है मैं अभी बताऊँगा। 22 तारीख में जाके सभी को एडमिट कार्ड ले लेना है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो जाएगा वो पहले ही स्टार्ट हो जाएगा।
कब से? 25 नवंबर से, ठीक है। 25 से लेकर 29 नवंबर तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद सीबीटी एग्जाम किसी ने नहीं दिया है, मतलब सीबीटी का एडमिट कार्ड भी नहीं आया था, आपको सीबीटी एग्जाम भी देना है, ठीक है। जिसके लिए जो एडमिट कार्ड आएंगे, जो कि आपको संस्था से जाके 30 नंबर को ले लेने हैं, ठीक है। 30 नंबर को ले लेने हैं, 4 दिसंबर तक मिलेंगे, लेकिन 4 दिसंबर तक इंतजार नहीं करना है। 30 नंबर को आएंगे तो 30 नंबर को ही अपनी सीबीटी का एडमिट कार्ड ले लेना है, ठीक है। सीबीटी का एग्जाम कब होगा? 3 दिसंबर। कितने? 3 दिसंबर में सभी के एग्जाम हो जाएंगे। केवल एक ही डेट डिसाइड की गई है सीबीटी के लिए, 3 दिसंबर। प्रैक्टिकल के लिए 25 से लेकर 29 नवंबर, ठीक है। ये 2 डेट आप ध्यान रखना। बाकी आप सबसे पहले अपना जो है ना फीस सबमिट करके, अपनी फीस सबमिट करके अपने आप को एलो करा लीजिए, ठीक है। एलो करा लीजिए, इस पर फोकस करिए, क्योंकि इसकी डेट 18 लास्ट है अभी फ़िलहाल के लिए। अब आप सभी बिंदुओं से परिचित हो गए होंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा देर मत करिएगा, आप जाइए आई में और अपने आप को जल्द से जल्द एलो करा लीजिए।